Good morning students, I am Deepsika Tripathi from St. Xavier's School. Students, today I will teach you Sanskrit literature. Before starting the subject, I would like to say that all of you subscribe our YouTube channel and press bell icon for getting the new videos. बच्चों, आज हम आपको संस्कृत साहित्य के अंतर्गत महात्मा गांधी नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। महात्मा गांधी, महात्मा शब्द का संस्कृत भाषा में प्रयोग सम्मान के लिए करते हैं, जिसका अर्थ है महान आत्मा। तो बच्चों, हम अपना पाठ प्रारंभ करने से पहले आपको यह भी बता दें कि पाठ के बीच में कई कठिन शब्द आएंगे, जिनका अर्थ हम आपको साथ में बताते चलेंगे। आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर इसको लिखते चलें, ठीक है, ताकि बाद में जब हम आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको उत्तर भी देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम आपको महात्मा गांधी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं और उसके बाद में हम अपना चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी माता जी का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। उसके बाद इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा संपूर्ण की और वहाँ पर बैरिस्टर बने जा कर के। बैरिस्टर बनने के बाद में जब इन्होंने देखा कि भारत देश पर जो है अंग्रेजी हुकूमत का बहुत अधिक शासन है, अंग्रेजों ने भारत में शासन किया है, तो ये वहाँ से वापस लौटे और इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी जी को गुजराती भाषा में बापू के नाम से संबोधित करते हैं, जिसका नाम अर्थ पिता। ठीक है, बापू का अर्थ क्या होता है? पिता। ये बापू शब्द किस भाषा का है? गुजराती शब्द भाषा का। ठीक है बेटा, समझ में आया? सुभाष चंद्र ने सन 1944 रंगून रेडियो के माध्यम से उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। महात्मा गांधी जी का व्यक्तित्व अत्यंत आदर्शवादी रहा है। इन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए कई आंदोलन भी किए, जैसे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दलित आंदोलन, नमक सत्याग्रह, स्वदेशी नीति को इन्होंने बढ़ावा दिया। ठीक है, इस महापुरुष की मृत्यु 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी में हुई। नाथूराम गोडसे जी ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, परंतु ये अपने कार्यों के द्वारा, अपनी सत्यता के द्वारा, अपनी अहिंसा प्रवृत्ति के द्वारा आज भी याद किए जाते हैं। आज भी हम लोग इनका नाम अत्यंत सम्मान के साथ में लेते हैं। पार्ट 8, चैप्टर 8, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अस्माकं राष्ट्रपिता अस्ति। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। भारतीया तम स्नेहेन सम्मानेन च बापू इति संज्ञा संबोधयन्ति। भारतीय लोग इन्हें स्नेह और सम्मान से बापू के नाम से संबोधित करते हैं। इन्हें बापू की संज्ञा प्रदान की है। तस्य प्रयत्नेन भारतम स्वतंत्रम भूत। इनके प्रयत्न से भारत स्वतंत्र हुआ। सह अस्माकं स्वतंत्र राष्ट्रस्य जनकः आसीत्। वे हमारे स्वतंत्र राष्ट्र के जनक अर्थात पिता थे। जो हमारा स्वतंत्र देश है उसके वे पिता हैं और स्वतंत्र राष्ट्र के जनक भी माने जाते हैं। जनक अर्थात पिता। ठीक है, तस्य महान उपकारा देशों पर विद्यते। उनके देश के ऊपर बहुत अधिक उपकार हैं, इसलिए सह राष्ट्रपिता अभवत। इसलिए इनको राष्ट्रपिता कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? स्वतंत्र राष्ट्र के वो जनक हैं, उन्होंने हमारे देश के ऊपर बहुत अधिक उनके उपकार हैं, इसलिए उनको राष्ट्रपिता भी के नाम से वो जाने जाते हैं। उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। अतएव स राष्ट्रपिता अभवत, इसलिए वे राष्ट्रपिता हुए। ठीक है बच्चों, तो राष्ट्रपिता वो क्यों हुए, क्यों उनको राष्ट्रपिता कहा जाता, ये इस पैराग्राफ से आपको क्लियर हो गया। महात्मा गांधी महोदयस्य पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसीत्। महात्मा गांधी महोदय का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अस्य महापुरुषः, इस महापुरुष का जन्म 1869 ईस्वी में अक्टूबर महीने की द्वितीय दिनांक के 2 तारीख को गुर्जर प्रांते, गुजरात
प्रांत के पोरबंदरम नगरे अभवत, गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। ठीक है बच्चों, तो आप बताइए आर्यन, इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। वेरी गुड। केशव, आप बताइए किस प्रांत में हुआ था? गुर्जर प्रांत, गुजरात प्रांत। गुर्जर को हिंदी भाषा में गुजरात बोलते हैं और गुजरात को संस्कृत भाषा में गुर्जर बोलते हैं। ठीक है। तस्य पितुः नाम करमचंदः आसीत्, इनके पिता का नाम करमचंद था। तस्य माता पुतलीबाई आसीत्, इनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। सा एका धर्मपरायणा नारी आसीत्, वह एक धर्मपरायण नारी थी। तस्या प्रभावेन गांधी महोदयाः, उन्हीं के प्रभाव से सत्यनिष्ठः धर्मनिष्ठश्च अभवत्, उनके प्रभाव से गांधी महोदय जो है धर्मनिष्ठ और सत्यनिष्ठ हुए। उनके अर्थात किसके प्रभाव से? अपनी माँ के प्रभाव से। इनकी माँ बहुत अधिक धार्मिक थी, सत्यनिष्ठ महिला थी, धर्मपरायण महिला थी और उनके प्रभाव से ही महात्मा गांधी भी सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ हुए। महात्मा गांधी सत्य हिंसयो महान उपासकः आसीत्, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के महान उपासक थे। आसीत का अर्थ क्या होगा? आप बताइए माधव। थे, वेरी गुड। सह सदैव स्वजीवने सत्य हिंसयोः पालनम अकरोत्, सह सदैव, उन्होंने सदैव स्वजीवने, अपने जीवन में सत्याहिंसयोः, सत्य और अहिंसा का पालनम अकरोत्, पालन किया। अहिंसायाः प्रयोगेन, अहिंसा के प्रयोग से सह देशम स्वतंत्रम अकरोत्, उन्होंने देश को स्वतंत्र कराया। आंग्लजनानाम अत्याचाराणाम प्रबलम विरोधम कृत्वा, अंग्रेज लोगों के अत्याचार का प्रबलम विरोधम, उन्होंने प्रबल विरोध, कृत्वा में मत का अर्थ क्या होगा? कृत्वा का अर्थ क्या होगा? आप बताइए वैष्णवी। किया, वेरी गुड बेटा। सत्याग्रह अहिंसयो बलेन एव सह पीड़ितम भारतम स्वतंत्रम कृतवान, सत्याग्रह और अहिंसा के बल पर उन्होंने पीड़ित भारत को स्वतंत्र कराया। ठीक है, या स्वतंत्र किया। वही अंग्रेज, भाई अंग्रेज शासन कर रहे थे उस समय, तो पीड़ित कौन था? भारत। और उसको पीड़ित कर कौन रहा था? अंग्रेज। उस तो उनके जो अत्याचार थे उससे महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्र कराया। ठीक है बेटा। गांधी महोदय से जीवनम सरलम परंतु विचारा उच्चतम आसीत, गांधी महोदय का जीवन सरल परंतु विचार श्रेष्ठ थे, उच्चतम श्रेष्ठ थे। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। महात्मा गांधी जी का जीवन जो था वो बहुत साधारण था और विचार उनके बहुत श्रेष्ठ थे। सह स्वजीवने सदैव खादी वस्त्रम अधारयत, उन्होंने सदैव अपने जीवन में खादी वस्त्रों को धारण किया। तस्य जीवनम परिश्रमस्य अनुशासनस्य च पर्यायः आसीत्, उनका जीवन परिश्रम का और अनुशासनस्य और अनुशासन का पर्याय अर्थात उदाहरण था। ठीक है। पर्याय का अर्थ वैसे जैसे पर्याय किसी चीज का आप उदाहरण करते हो, जो पर्यायवाची शब्द आपने सुना समानार्थी, तो जो उनका जीवन था वो क्या था? किसी कहते अरे तुम उस व्यक्ति के लिए पर्याय बन गए, नहीं, यहाँ पर पर्याय का अर्थ उदाहरण के लिए किया गया है। सह हरिजन नवजीवन यंग इंडिया इत्यादि समाचार पत्र देशम अपि शिक्षितवान, उन्होंने हरिजन नवजीवन यंग इंडिया आदि समाचार पत्रों के माध्यम से देशम अपि देश को भी शिक्षित किया। अर्थात वो अपने विचार जो है उन समाचार पत्रों में लिखते थे, बोलते थे, उनके विचार जब लोगों तक पहुंचते थे तो देश के अन्य लोग भी उससे शिक्षित हुए। सह देशस्य सेवायाम स्वसंपूर्णम जीवनम समर्पितवान, सह माने उन्होंने देशस्य अर्थात देश की सेवायाम सेवा में स्वसंपूर्णम अपना संपूर्ण अर्थात पूरा जीवनम समर्पितवान अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष थे वो। न केवलम भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं अपितु संसारस्थ, बल्कि संपूर्ण संसार में सर्वे जना सभी लोग महात्मा गांधी महोदय सम्मानेन स्मरन्ति, महात्मा गांधी महोदय को सम्मान से याद करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। अब हम इस पाठ से संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जो कि आप बताएंगे। पाठ हम आधृत्य रिक्त स्थान पूर्ति पूर्व, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो हम इसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछेंगे और आप उसका उत्तर देंगे। भारतीय तम इति संज्ञया संबोधयन्ति, इस
भारतीय लोग जो है उनको किस संज्ञा से संबोधित करते थे? बापू से। ठीक है, तो भारतीय तम स्नेहन सम्मानन च बापू इत संज्ञा संबोधयन्ति, या आप केवल बापू भी लिख सकते हैं। तस्य महान उपकारः विद्यते, इनके महान उपकार किसके ऊपर थे? महान उपकार, आप बताइए समृद्धि बेटा। देशोपरि, देश के ऊपर। तस्य पितुः नाम, इनके पिता का नाम, क्या पिता का नाम था? आप बताइए वैष्णवी। करमचंद गांधी। वेरी गुड बेटा। तस्य माता, उनकी माँ कैसी महिला थी, कैसी नारी थी उनकी माँ? वैभव, धर्मपरायणा। वेरी गुड। सा स्वजीवने सदैव अधार्यत, उन्होंने स्व माने अपने जीवन में सदैव अधार्यत माने सदैव धारण किए। क्या धारण किए? आप बताइए अंकुर। खादी वस्त्रम, सदैव उन्होंने खादी वस्त्रों को ही धारण किया। तो ठीक है बच्चों, इस पाठ से संबंधित हम आपसे अन्य प्रश्न भी पूछेंगे। आपको हमने पाठ पढ़ा है, इससे संबंधित यदि आपको और कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया पूरा पाठ? थैंक यू।